ओके। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस करनी है सही है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अगर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना है कि भाई इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, तो उससे पहले जो है वो हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को जो है वो स्टडी करना होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है ना ये बात पहले से भी देना पता होगी, सही है, लेकिन अभी हम इसको जो है वो क्या नाम है स्टेप वाइज समझेंगे कि भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर क्या फर्क होता है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भी, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। सही है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को अगर हम डायनेमिक्स, सही है, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। सही है, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके मोशन यानी कि उसकी डायनेमिक्स के हिसाब से अगर क्या नाम है इसको हम क्या नाम है डिवाइड करते हैं, सही, डिवाइड करते हैं, तो इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सही, केमिकल रिएक्शन को उनके डायनेमिक्स यानी कि मोशन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो क्या नाम है पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। सही, नंबर वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड नंबर टू इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर उसके डायनेमिक्स के हिसाब से हम उसकी टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सही, तो एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ठीक है, अब भाई सर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? अब इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं, सही, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। सही, ऐसे रिएक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करें, सही, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें, तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अगर, अच्छा पहले हाँ इसको भी देख लें, सही है। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि बोथ डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं एज वेल एज ये रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मूव करते हैं। सही है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। अब सर ये फॉरवर्ड का मतलब क्या है और बैकवर्ड का मतलब क्या है? ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखें हमारे पास जो भी कोई रिएक्शन होता है, सही, तो उसमें रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं। एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट साइड और दूसरा होता है हमारे पास रिएक्टेंट साइड। सही, तो अगर हमारे पास रिएक्शन इस तरीके का है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड की तरफ मूव कर रहा है, सही, सॉरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, ये उल्टा हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा। सही है, तो यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा आ गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। सही, तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई रिएक्टेंट, जैसे कि फॉर सपोज कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट, सही, रिएक्टेंट लिया भाई हाइड्रोजन, सही है, और क्या लिया भाई नाइट्रोजन। सही है, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन। सही है, अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें नतीजे में मिलता है क्या, NH3। सही है, क्या मिलता है, NH3। तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है से ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हैं। क्या है ये, रिएक्टेंट। सही है, और जो हमारे पास NH3 है, NH3, सही, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। सही भाई, क्या है ये, प्रोडक्ट। सही, तो यहाँ पे हमारे पास अगर रिएक्शन जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। सही, कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। सही है,
और ऐसे रिएक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सही, यानी कि जिसकी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ दिखाई देती है, सही। और अगर हम बात करें सही, और अगर हम बात करें यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन है वो चूंकि दोनों साइड पे मूव करता है, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, सही, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्शन हमारे पास दोनों डायरेक्शंस के अंदर क्या करता है, मूव करता है। तो अगर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा तो ये कहलाएगा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा, सही, रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा, सही, तो ये हमारे पास कहलाएगा बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो फॉरवर्ड, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो बैकवर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, रिवर्स भी बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन, सही, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हमारे पास जो NH क्या नाम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब हमने मिला के क्या बनाया भाई, NH3 बनाया, सही है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, NH3 बना रहे थे, सही, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। लेकिन जब हमारे पास NH3 जो है वो बन गया और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट बढ़ गई, तो यहाँ पे फिर NH3 जो है वो वापस से ब्रेक होके फिर से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, सही, क्या नाम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, सही, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिले तो NH3 बना, और NH3 टूटा तो फिर क्या बन गया हमारे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस से बन गया, यानी कि ये हो गया रिवर्स रिएक्शन, सही है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, सही, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, सही। अब नाम से भी वाज़ेह भाई, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल यानी कि ऐसा रिएक्शन जो कि वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। अब कोई किसी को कोई कॉमन एग्जांपल पता है भाई, किसी कोई भी जनरल सी कॉमन सी एग्जांपल जो भी आप अपने आसपास देखते हो, सही, तो कोई अगर बताना चाहे कमेंट में, है भाई, कोई भी बच्चा कोई भी कॉमन सी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की कोई एग्जांपल दे दे, इरिवर्सिबल, कोई भी कॉमन एग्जांपल भी हो सकती है। सर टायर, टायर, सन, सन कैसे, अच्छा, और टायर, बाइक, टायर, टायर रिएक्शन कैसे होगा, कोई भी रिएक्शन जो आपके आसपास, जैसे मैं अब चल एक दो एग्जांपल देता हूं फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है सॉल्ट वाटर, ठीक है, ठीक है, सही। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे पास एक मिल्क है, अब मिल्क को अगर हम कन्वर्ट कर दें आइसक्रीम में, आइसक्रीम जो है वो मिल्क से ही बनती है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे सही मिल्क को चेंज कर दें किसके अंदर, आइसक्रीम के अंदर, तो क्या हम आइसक्रीम को वापस से मिल्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एक दफा हमने मिल्क को आइसक्रीम बना दिया तो क्या हम आइसक्रीम को वापस से मिल्क बना सकते हैं, नहीं भाई, एक दफा बन गई, खा भी ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो प्रोसेस है ये एक इरिवर्सिबल, हाँ, ये भाई मिल्क को अगर हम योगर्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये जो अनफास ने कहा है, सही, तो अगर हम मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करें तो वो भी इरिवर्सिबल है, सही। जब एक दूध को हमने दही में कन्वर्ट कर दिया तो अब दही वापस से दूध नहीं बन सकता, ये तो दूध का दूध और दही का दही नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होता है, ठीक है। अच्छा, टी भी हो सकती है, वेरी गुड भाई, जब एक दफा हमने क्या नाम है, दूध, पत्ती, चीनी, पानी सबको मिला के हमने टी बना दी तो अब टी बन गई, अब उसको हम वापस से जो है वो मिल्क, वाटर वगैरह इसके अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, गाड़ी, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये वाली नहीं गाड़ी, मारो डीकरो, सही है, देखिए ना, मारो डीकरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि भाई रस्टिंग, सही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, यानी कि जब एक दफा लोहे पे जंग लग गया, सही है, तो अब वो चीज रिवर्स नहीं हो सकती, सही, अब वो चीज रिवर्स
नहीं हो सकती तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है सही इरिवर्सिबल रिएक्शन की। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो अभी आपको कुछ क्लूज मिले, तो बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दिए हैं, जिसने भी टी कहा है और योगर्ट वाली जिसने एग्जांपल दिए ना, वो बड़ी बेस्ट वाली एग्जांपल दी। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टार्ट नेक्स्ट। अब कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखते हैं, सही है। अब स्टार्ट करते हैं, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन बताओ। सॉल्ट और वाटर, वह हाँ सॉल्ट और वाटर, ठीक है कि भाई अगर हम नमक को पानी में अगर डिजोल्व करते हैं, सही है, और क्या नाम है उसको डिजोल्व कर लें तो वो डिजोल्व हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर फिर हम उस पानी को पूरा एवोपरेट करा दें तो फिर सॉल्ट फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सही है। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है, वेरी गुड। सॉल्ट वाटर की किसने दी है, ये इमरान अली ने, वेरी गुड इमरान अली। और अनफास, सैंड एंड वाटर सैंड एंड वाटर रिएक्ट थोड़ी करते हैं, मिक्सचर होता है वो, मिक्सचर। सर मैंने दी है, हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ ली बेटे, वेरी गुड। सही, सॉल्ट एंड वाटर वाली ना अच्छी थी। अच्छा, अब मेरी भी एक एग्जांपल है भाई, पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज कर दें तो क्या बन जाएगा, पानी को अगर हम फ्रीज कर दें तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी, सही है। तो वाटर था लिक्विड फॉर्म में, सही है, उसको फ्रीज कर दिया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। क्या हम आइस को वापस से लिक्विड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, है भाई, बताएं। क्या हम क्या नाम है सॉलिड को यानी कि आइस को वापस से वाटर फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो रिएक्शन है फ्रीजिंग और मेल्टिंग का, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये एक थोड़ी सी क्या नाम है इंपॉर्टेंट, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। जो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होती है ना एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी हमारे पास जो है क्या नाम है एक रिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सही है, कि हम जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सही, इंसान जो है, सही, ह्यूमन, सही, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करता है, और नतीजे में एक्सहेल क्या करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, सही, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं कौन, प्लांट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स जो हैं वो एक्सहेल यानी कि बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो फिर से इनहेल कौन करता है, यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है इंसान यानी कि ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक चेन है, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ह्यूमन, हाँ मैं वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये भी जो चेन है पूरी, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई। अच्छा, बीच में अनफास ने क्या बोला, कॉपर सल्फेट एंड वाटर पाउडर, सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी एक चीज है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने जो अभी चीज समझी है, सही है, उसको क्या समझा, जल्दी से उसको वाइंड अप करते हैं, सही है। कि भाई इरिवर्स जो केमिकल रिएक्शन है वो डायनेमिक्स यानी कि मोशन के हिसाब से इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, रिवर्सिबल वो रिएक्शंस होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, सही है। तो अगर सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इरिवर्सिबल है, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर दोनों बन रहे हैं तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करी, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लाइड हमारे पास मुकम्मल हो गई है, सही है। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके की रिपोर्ट दें ताकि हम आगे चलें। हाँ भाई, पहले कौन बोलने वाला, ओके हाँ ओके 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 की रिपोर्ट, सही है। इमरान, ठीक है, ओके हो गया। आगे और कौन है भाई, ओके की रिपोर्ट साथ नहीं निज़ामी की तरफ से भी आ गई है, और सैयद अनफास की तरफ से भी आ गई है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तमाम बच्चों के बाद जो है वो क्लियर है, सही है, ठीक है। तो अब इसको आप अगर समझे ना, तो आप इसको इनकी डेफिनेशंस को आप अपनी ओन वर्डिंग्स के अंदर भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, सही है। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस, व्हिच इज
फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, सही है दोनों, सही है। तो इसको आप ओन वर्डिंग्स के अंदर ही लिख सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे अपनी तरफ से ही बता सकते हैं, और ये बता जो एग्जांपल्स दिए हैं इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, आगे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बाय अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सही है। अच्छा, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, और ये अगर आएगा तो जो है ना ये शॉर्ट के अंदर आएगा, और बहुत आसान सा है, बहुत आसान, ये अभी हमने पढ़ भी लिया है, सही। तो इसके अंदर बेसिकली हमें करना ये होगा कि हमें अमोनिया की जो फॉर्मेशन है, जो कि अभी हमने नहीं करी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, सही, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जो अमोनिया हमने फॉर्म किया था, तो उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है, सही। और बहुत ही आसान वर्डिंग के अंदर नोट्स में मौजूद है ये चीज, ठीक है। इसको अभी भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम सबसे पहले, सही है, अगर हम बात करते हैं अमोनिया फॉर्मेशन की, कि भाई अमोनिया का तो पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये NH3, NH3, ठीक है। इसको रब कर देते हैं सही है। तो सबसे पहली जो चीज है, सही है, वो तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई NH3 जो है ये हमारे पास है अमोनिया, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है, सही है। तो नंबर वन जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि भाई जब हम यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, सही, जब एक क्या नाम है, इनको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो ये है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके फॉर्म करते हैं, से अमोनिया गैस। क्या करते हैं भाई? सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं? अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, सही, स्टार्टिंग में, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो सारी की सारी जो अमाउंट है वो किसकी होती है? रिएक्टेंट की होती है, सही। सारी अमाउंट किसकी होती है भाई? रिएक्टेंट की होती है। हमारे पास प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं होता, सही है। तो इनिशियल स्टेप में, स्टेप नंबर 1 के अंदर जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है भाई? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके से फॉरवर्ड रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और फॉरवर्ड रिएक्शन के जरिए हमारे पास अमोनिया जो है वो बनना शुरू होगा, सही। तो हमने पहले स्टेप के अंदर ये बात बतानी है, नंबर 1, सही। फिर इसके बाद नंबर 2 हमारे पास यहां पर है सेकंड स्टेप, सही है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि भाई अब इसी रिएक्शन में, सही, इसी रिएक्शन में जब यहां पे प्रोडक्ट लिख लें यार, ठीक है। अब इसी रिएक्शन में जब हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके अमोनिया को फॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती रहेगी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, से हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। और जैसे ही हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, इसकी जो क्वांटिटी है ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, सही। इसकी क्वांटिटी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती रहेगी। और जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट इनफ फॉर्म हो जाएगा, तो फिर यहां पे शुरू होगा बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। यानी कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। So, and in the first step, in the initial step, the overall concentration belongs to only reactant. So, in the first step, reactant is converted into a product. That means only forward reaction happens. सही है। और जब स्टेप 2 के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, सही, तो फिर यहाँ पे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, सही। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 और स्टेप 2, यानी कि स्टेप 1 में होने वाला जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और स्टेप 2 के अंदर होने वाला जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है,
इसको अगर हम मिला के लिख दें, सही, तो इसको हम शो करते हैं डबल साइडेड एरो से। इसका मतलब ये होता है कि अब इस रिएक्शन में जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। अब इस रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है, सही है, वो आपस में रिएक्ट करके, सही है, जो है वो क्या नाम है, प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया फॉर्म कर रहा है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है, चूंकि अब उसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो अब वो वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जो है वो वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को वापस से क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, सही है। तो इस रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है, डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलके, सही है, क्या नाम है, अमोनिया का प्रिपेयर होना और अमोनिया का टूट के वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना शो कराया जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक क्वेश्चन है, शॉर्ट का क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेप को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये हमारे पास है थर्ड स्टेप। तो इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सवाल पूछे, सही है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो कर दें ओके की रिपोर्ट जल्दी से। हाँ भाई, किसी को अगर सवाल है तो वो पूछ ले। सर एग्जाम्पल नंबर 1 रिवर्सिबल भी हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1 रिवर्सिबल भी, मतलब ये वाला आप पूछ रहे हैं या फिर पिछली साइड का पूछ रहे हैं एग्जाम्पल, पिछली साइड का पूछ रहे हैं या फिर इस वाले का। ये इरिवर्सिबल नहीं है, नहीं, ये इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें जब मैंने आपको समझाया था तो पहला पहला जो स्टेप था, सही, ये जो पहला वाला स्टेप था हमारे पास, ये मैंने आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए शो कराया था। फिर इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सही है, तो फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी मूव करेगा और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, सही है। तो इनिशियल स्टेज पे ये हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड में होता है, फिर ये जब बैकवर्ड मूव करता है ना तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, जैनुल आब्दीन का हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाकी सबने ओके कर दिया, मैंने देखा नहीं, बाकी सबने ओके कर दिया। आगे बढ़े, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सही है, हो गया। अनफास ने भी कर दिया, ठीक है, ठीक है, सही है, तो सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ओके, ठीक है।